दोस्तों, आज हम क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट का 2023 एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का सल्यूशन करेंगे और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, √81/2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके तो, और वह रूट में ना हो। तो ये देखिए √81 रूट में है, तो इसको p/q के रूप में कैसे लिखेंगे? तो √81 रूट से बाहर आएगा तो 9/2 लिखा जाएगा। तो यह एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है? तो यहाँ देख लीजिए सल्यूशन है। 192 का गुणनखंड में 2 का घात कितना है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर BQ प्लस R में a का मान 72 दिया हुआ है, q का मान 8 है तथा r का मान 0 है, तो b बराबर क्या होगा? तो a का मान a के स्थान पर रखिए और q का मान q के स्थान पर रखिए और r का मान r के स्थान पर रखिए। तो ये आपका हो जाएगा, a की जगह रखेंगे 72 बराबर b को b ही लिखेंगे और q के स्थान पर रखेंगे 8 और उधर r बराबर 0 है तो 0 का कोई मतलब नहीं, तो इधर हो जाएगा 72 बराबर 8b, तो b बराबर हो जाएगा आपका 9 मत में 72, तो b बराबर 9 आंसर हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, या शांत दशमलव प्रसार है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक कौन नहीं है? तो q का मान कुछ भी लेकर देखिए, q का मान जैसे 0 ले लीजिए और 0 सब में रखिए, तो 0 यहाँ गुना होगा तो 1 हो जाएगा, तो एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। और सी नंबर में रखिएगा तो ये भी नहीं होगा, डी में भी रखिएगा तो ये भी नहीं होगा, बी में रखिएगा तो ये हो जाएगा धनात्मक विषम पूर्णांक, ये नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, 2 लगातार सम संख्या का मासा क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय संख्या ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, दो संख्या का गुणनफल 8672 और HCF 17 है, तो उनका LCM क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 510, करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो जो रूट के अंदर रहता है वो परिमेय संख्या नहीं होता है। तो देखिए इन चारों में से कौन रूट के बाहर आएगा? तो ये 64 और 36 को जोड़िए तो 100 हो जाएगा और 100 को रूट से बाहर करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 10, तो यह रूट के बाहर आ जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, यदि 30 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर 5 गुने 3 प्लस 0, इसका मासा 130, 15 होगा। तो इसका मासा यहाँ पर सोल्यूशन किया हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। यहाँ देख लीजिए 5 है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, px बराबर 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और qx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो इसका भागफल का घात होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, यदि बहुपद gx बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 है तो g-1 का मान क्या होगा? तो यहाँ -1 x का मान दिया हुआ है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रखिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, एक्स स्क्वायर माइनस 16 का शून्यांक क्या होगा? तो यहाँ x का मान निकालना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 16 है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। एक मिनट, हाँ देखिए एक्स स्क्वायर इधर माइनस में तो इधर प्लस में हो जाएगा, एक्स लिखेंगे तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, √16, और √16 किसका मान होता है? तो 4 का मान होता है √16। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, अशून्यांक बोल रहा है तो इसलिए प्लस माइनस दोनों होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यांक अल्फा प्लस बीटा हो तो 4 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा
अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस बी बाई ए होता है। और ए का मान क्या है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स में कितना गुणनखंड है, जो गुणनखंड रहता है वही ए का मान होता है, तो जो गुना रहता है तो गुना एक है, तो ए का मान हो गया एक, यहाँ लिखते हैं ए का मान एक। और माइनस बी दिया हुआ है, यहाँ एक्स में कितना गुना है, तो माइनस 3 गुना है, बी का मान ये होता है, तो माइनस 3 गुना है, और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस 3 बी का मान लिखें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जा रहा है, तो यहाँ हो गया 3, यहाँ क्या लिखा हुआ 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है ना, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया यहाँ से 3, यहाँ अल्फा प्लस बीटा 3 लिख देंगे, 4 इधर है, इंटू में इंटू कर देंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा 12, इसका सही उत्तर हो जाएगा 12, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a के शून्यांक का गुणनफल 8 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। शून्यांक का गुणनफल 8 है, तो शून्यांक का गुणनफल किसे कहते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा को शून्यांक का गुणनफल कहते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 8 है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 8 है, तो ए का मान ज्ञात करना है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो सी बाई ए होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो इसके स्थान पर लिख दिए सी बाई ए बराबर 8, और सी का मान कितना है, सी का मान यहाँ 2 दिया हुआ है, सी का मान 2 रखें, और ए का मान 1 है, और इधर 1 मिनट फिर से देखिए, सी का मान क्या है, तो सी का मान 2a है, सी का मान 2a है, तो 2a लिखें, और a का मान 1 है, यहाँ देखिए एक्स के स्क्वायर के साथ क्या गुना है, कुछ नहीं, तो a, तो सी का मान 2a बराबर 8 लिख दिए, तो a का मान निकालना है, तो 2 से 8 कट जाएगा 4 मरते में, a बराबर कितना हो गया 4 हो गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 मिनट रुक जाइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यांक -1 है तो पी एक्स का एक गुणनखंड होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी एक्स प्लस 1। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग -3 एवं शून्यकों का गुणनफल 2 है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसे कैसे निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिएगा, और उसके बाद अल्फा प्लस बीटा योग यहाँ -3 दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा का स्थान पर -3 रखिएगा, और अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ 2 दिया हुआ है, देख लीजिएगा, यहाँ 2 लिखिएगा, और उसके बाद यहाँ ऊपर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, माइनस में 3 है तो माइनस माइनस प्लस 3, यहाँ एक्स स्क्वायर है 3x हो जाएगा, 1 मिनट 17 नंबर फिर से देखेंगे, तो शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है, शून्यांकों का योग दिया हुआ है, बहुपद ज्ञात करने का है, तो बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर 1 मिनट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान 2 दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा का मान -3 दिया हुआ, तो मान रख देंगे एक्स स्क्वायर और -3, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 2 है, तो ये देखिए किस में है, तो ये ऑप्शन ए में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 18, यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद है, तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 है, तो शून्यांक हो तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -d/a। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, बहुपद बाई स्क्वायर -3y प्लस 1 इंटू बाई पर पावर 5 -4y क्यू प्लस बाई स्क्वायर प्लस 3y का घात है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 है, इसका घात 7 है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, 3x - 2y बराबर 12 और 4x - 5 बराबर 16, तो यह प्रश्न हम ऑप्शन से बनाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, एक्स के स्थान पर 4 रखिए और वाई के स्थान पर 0 रखिए, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दोनों साइड बराबर आ जाएगा, यहाँ भी दोनों साइड 16 आ जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21, दो रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि संपाती रेखाएं हैं तो उनके कितने हल होंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनगिनत हल होंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22, समीकरण 2x - y - 3y बराबर 0 और समीकरण 12x + 7y - 5 बराबर 0 के आलेख किस प्रकार सरल रेखा होंगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रच्छेदित सरल रेखा होंगी। नेक्स्ट
बाई माइनस एक्स माइनस बाई बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल बिंदु से जाती हुई। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25, यदि समीकरण 2x² प्लस पी एक्स माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल्य -3 है तो p का मान क्या होगा? तो यह एक मूल्य -3 क्या है? तो x का मान दिया है -3, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -3 रखिएगा तो p का मान आपका निकल के आ जाएगा 5, p का मान 5 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26, के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 2kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल्य वास्तविक और समान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लस माइनस 4। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27, यदि x² प्लस 3px प्लस 2y बराबर 0 के मूल्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5, तो p का मान ज्ञात करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, +-1। इसका थोड़ा लॉन्ग सोल्यूशन है, कमेंट कर दीजिएगा तो अगले वीडियो में डाल देंगे। नेक्स्ट द्विघात समीकरण a² p² x² माइनस q² बराबर 0 का मूल्य होंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, +-qy/ap। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न, द्विघात समीकरण x² माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 के मूल्य का योग एवं मूल्यों का गुणनफल का अनुपात है। मूल्य का योग मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर ये मूल्यों का गुणनफल हुआ, तो इसका क्या होता है c/a। तो c/a, c का मान कितना है 50, a का मान 1, तो गुणनफल हो जाएगा 50 और अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा मूल्यों का योग तो अल्फा प्लस बीटा लगेगा, इसमें इसका फॉर्मूला होता है -b/a माइनस बी का मान कितना है तो -15, यहाँ भी माइनस लगा हुआ, तो इसका हो जाएगा +15 और ये का मान कितना 1, तो इसका अनुपात हो जाएगा 15:50, 15:50। यहाँ इसको काट दीजिए, 5 से कटेगा ये 3, ये कटेगा 10, तो इसका सही हो जाएगा आंसर 3:15। 3:10 हो जाएगा, 3:10, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 3:10। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 3:10। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30, यदि द्विघात समीकरण के मूल्य -15 एवं -1 है तो द्विघात समीकरण होगा। ये पहले जैसा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। ये मूल्यों का योग दिया हुआ है, गुणनफल, और द्विघात समीकरण का पिछले क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूला बताया, वही फॉर्मूला लगा दीजिएगा। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न, द्विघात समीकरण x² प्लस 4x प्लस बी बराबर 0 का विवेचक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 - 4b। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह समांतर श्रेणी में है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33, समांतर श्रेणी में इतना का सर्व अंतर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, √2 होगा। नेक्स्ट 1 मिनट, समांतर श्रेणी इतना का 11वां पद क्या होगा? तो फॉर्मूला लगा दीजिएगा, an बराबर a प्लस n इंटू -1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 32, ये फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। एन की जगह पर 11 रखिएगा और ए का मान 2 है और डी सार्वंतर इसका 3 है, 5 में से 2 घटाइएगा तो आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35, यदि किसी समांतर श्रेणी में nवां पद 8n-2 हो तो उस श्रेणी का 7वां पद होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 54 होगा। कमेंट कीजिएगा, सोल्यूशन दे देंगे अगले वीडियो में। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न, यदि किसी समांतर श्रेणी में a30 - a20 बराबर 50 है तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर मतलब डी पूछ रहा है, तो a30 को हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं a प्लस 29d, और माइनस है तो माइनस, और फिर a20 को क्या लिख सकते हैं? a यहाँ प्लस ने माइनस होगा क्योंकि आगे में यहाँ पर माइनस लगा हुआ, तो माइनस प्लस माइनस होगा और यहाँ हो जाएगा 19d, तो ये यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में कट गया, ये हो गया 29d माइनस 19d, इधर बराबर में 50 है, 19d बराबर 50, तो 29d में से 19d जाएगा तो हो जाएगा 10d बराबर 50, तो 10 से 50 कट जाएगा, 5 मिनट में d बराबर आ जाएगा आंसर आपका 5, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ है ऑप्शन नंबर सी, 5। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 37, यदि 2x - 1 3x + 2 6x - 1 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो इसके x का मान क्या होगा? तो इसका
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 होगा। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न, समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 से 82 के पदों की संख्या ज्ञात करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी 21 हो जाएगा। फॉर्मूला लगाइएगा वही एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 बाई डी। इसमें एन का मान निकालना है, यहाँ एन का मान दिया हुआ है 82 और बाकी ए का मान वही और डी का मान आपका 4 हो जाएगा। सार्वंतर यहाँ निकाल लीजिएगा और ये 82 एन का मान दिया हुआ है, एन निकालना है, सोल्यूशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न, समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद शून्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9वां पद शून्य है। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न, बिंदु ए कॉस थीटा कॉमा 0 तथा 0 कॉमा ए साइन थीटा के बीच की दूरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न, बिंदु 15,8 के मूल्य बिंदु से दूसरी क्या होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 17। नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न, y बराबर 2x माइनस 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5,7। नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न, एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो -2,0 और 6,0 का समदूरस्थ हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2,0। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44, बाई अक्ष के बिंदु 13,15 की दूरी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13 है। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -10,6, 6, -10 हैं तो वृत्त के केंद्रीय निर्देशांक होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -2, -2। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 2, 4, 0, 6 तथा 4, -1 हो तो त्रिभुज के केंद्रीय निर्देशांक क्या होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2, 3। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 47, बिंदु 13,19 के एक्स अक्ष पर डालने पर लंब किस की लंबाई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 19 है। कितना 19। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न, बिंदु -2,8 एवं -6, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 49, पी 0,0, क्यू 8,0 एवं आर 0,12 किसी त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष हैं तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 40 होगा। सोल्यूशन के लिए कमेंट कर दीजिएगा। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक 0,6, 0,0 एवं 8,0 हैं तो त्रिभुज की परिमिति होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24 होगी। क्या होगी 24। नेक्स्ट 51 नंबर प्रश्न, यदि बिंदु आर ए, बी बिंदु पी 0,0 और बिंदु क्यू 0,2 को मिलाने वाली रेखाखंड है तो निम्नलिखित में से कौन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बराबर 0। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 52, सरल रेखा x बराबर 2 एवं y बराबर -3 परिच्छेद बिंदु है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2, -3, x का मान 2 है और y का मान 3 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 53 नंबर प्रश्न नंबर 53, tan थीटा बराबर हो जाएगा 15/8 तो sin थीटा का मान क्या होगा। तो tan थीटा बराबर 15/8 है। tan थीटा बराबर 15/8 तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है तो p/q होता है। तो p का मान 15 है, q का मान 8 है। तो sin थीटा निकालना है तो sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर p/h। तो p का मान निकला हुआ है, यहाँ h का मान निकालना है। तो h का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, h बराबर फॉर्मूला होता है √p² प्लस q²। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, p का मान 15 है, q का मान 8 है तो h का मान आपका निकल जाएगा 17। h का मान क्या हो जाएगा 17। तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin थीटा बराबर p का मान कितना था 15 और h का मान क्या निकला 17। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15/17। सी नंबर ऑप्शन में है 15/17। सी नंबर ऑप्शन में 15/17। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 54, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 6 तो tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर का मान क्या होगा। तो ये थोड़ा लंबा है लेकिन देख लीजिए। तो इसका हो जाएगा, निकालेंगे tan थीटा को भी लीजिए, लिख देते हैं tan प्लस cot
थीटा का होल स्क्वायर कर दिए, होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा प्लस 2 टेन इंटू कॉट, टेन इंटू कॉट यहाँ लिख दिए, टेन इंटू कॉट है। तो क्या क्या पूछा है, टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर का मान, मतलब इसका मान पूछा है, इसका मान 6 दिया हुआ है अंदर, टेन थीटा और कॉट थीटा का मान, तो टेन थीटा और कॉट थीटा के स्थान पर 6 का स्क्वायर लिख दिए, और बराबर ये टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर निकालना है, तो टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर को ऐसे ही लिख दिए, और टेन इंटू कॉट का मान 1 होता है, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा यहाँ। तो ये टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर का मान निकालना है, तो ये 2 को उधर भेजना पड़ेगा, तो ये प्लस में तो इधर चल जाएगा, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, 36 में से 2 जाएगा, इधर हो जाएगा टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, तो 36 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा आपका 34, तो टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर का मान हो जाएगा 34। तो ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, यहाँ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, स्पेस थोड़ा कम है, 55 नंबर प्रश्न, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बराबर 0, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 55 नंबर का बी -1, इसका भी निकालना पड़ेगा, तो कमेंट कर दीजिएगा नहीं समझ में आएगा तो। नेक्स्ट 56 नंबर प्रश्न, साइन थीटा बराबर √3/2 दिया हुआ है, तो कॉस थीटा और कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा का मान निकालना है, तो इसको निकाल लीजिएगा, साइन थीटा का पी वाई की, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, py/h, तो p का मान दिया हुआ है √3 और h का मान दिया हुआ है 2, तो q का मान निकालिएगा, q का मान निकालने के लिए होता है h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो q का मान निकल जाएगा, अब q का मान निकल जाएगा तो कोसेक स्क्वायर का मान रख दीजिएगा, एक मिनट रुकिए, देख लीजिए फिर से, साइन थीटा का मान दिया हुआ है, पी का मान ऊपर दिया हुआ है, और क्यू का मान नीचे, ये एच का मान नीचे दिया हुआ है, ये एच का मान और पी का मान, तो एच और पी का मान आपको पता है, क्यू का मान आपको निकालना है, तो क्यू का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो इससे क्यू का मान निकाल लीजिएगा, और ये दोनों का मान रख दीजिएगा दोनों का, तो आपका आंसर आ जाएगा 56 नंबर का डी, √3 आ जाएगा, इसका सही उत्तर √3 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 57, यदि 2√10 थीटा माइनस 3 बराबर 0, तब थीटा का मान होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 59, साइन 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री और टेन 60 डिग्री और कॉट 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, सभी का मान रख दीजिएगा और फिर कैलकुलेशन है कर दीजिएगा, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए -1। नेक्स्ट 60 नंबर प्रश्न देखेंगे, 60 नंबर प्रश्न, इसमें भी है टेन 30 का मान, साइन 30 का और कॉट 30 का और कोसेक 30 का मान रख दीजिएगा, तो आपका सही उत्तर निकल जाएगा 60 का डी 1/3, ये निकल जाएगा आपका, सोल्यूशन कर लीजिएगा, गुना करना है ऐसे। नेक्स्ट 61 नंबर प्रश्न, कॉस 60 डिग्री प्लस 1 और कॉस 60 डिग्री -1, तो इसका भी सही 61 नंबर का भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा -3, इसका भी मान रख के बस सोल्यूशन करना है। नेक्स्ट 62 नंबर प्रश्न, यदि ए बटा 5 बराबर 12 डिग्री, तो 3 कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा, तो ए बटा 5 बराबर 12 डिग्री है, तो ए का मान आपका हो जाएगा 60 डिग्री, यहाँ कॉस स्क्वायर ए है, तो ए की जगह 60 डिग्री रख दीजिएगा, तो कॉसेक 60 डिग्री का मान जितना होता है करके सोल्यूशन कर दीजिएगा, इसका आपका आंसर आ जाएगा 62 का √2/√3। नेक्स्ट 63 नंबर प्रश्न, साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री का मान क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 होगा, दोनों माइनस हो जाएगा, कॉस को चेंज कीजिएगा तो हो जाएगा साइन 54 डिग्री, तो फिर दोनों सेम हो जाएगा तो दोनों कट जाएगा। नेक्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 64 नंबर प्रश्न, कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए 0। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 65, कॉस 37 डिग्री, कॉट 34 डिग्री, साइन 53 डिग्री, टेन 56 डिग्री, तो इसका मान आपका हो जाएगा सी, क्योंकि कॉस 37 डिग्री को साइन में चेंज कीजिएगा फॉर्मूला लगा के, साइन 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगा के, तो यहाँ हो जाएगा साइन 56, यहाँ कॉट को चेंज कीजिएगा तो ऊपर हो जाएगा टेन 56, तो दोनों कट जाएगा ऊपर नीचे, तो इसका मान 1, इसका मान 1, दोनों प्लस करेंगे, एक मिनट, इसका मान 1 कट जाएगा, 1 कट जाएगा, इसका मान 1 आएगा, इसका मान भी 1 आएगा, दोनों को जोड़िएगा तो 2 आ जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 66, साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री,
साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान 1/√2, दोनों कट जाएगा, जीरो हो जाएगा और जीरो को किसी में भी गुना कीजिएगा और जीरो हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 67 नंबर प्रश्न, 7 cosec स्क्वायर 0 डिग्री और 7 cot स्क्वायर 0 डिग्री का मान क्या होगा? 67 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 68, साइन 48 डिग्री बराबर पी, तो tan 48 डिग्री का मान क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 69, tan 27 डिग्री tan 63 डिग्री बराबर साइन ए, तो ए का मान क्या होगा? तो tan 27 डिग्री को tan 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगा के cot 63 डिग्री लिखिएगा, तो cot 63 डिग्री और tan 63 डिग्री का मान हो जाएगा आपका एक, और एक बराबर हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। तो एक साइन में किसका मान होता है? तो एक साइन 90 डिग्री का मान होता है, साइन 90 डिग्री का मान, तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा साइन ए, साइन से साइन खत्म, ए का मान हो जाएगा आपका 90 डिग्री, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 70, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा और साइन स्क्वायर, और यहाँ नीचे है कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा और tan स्क्वायर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो आप साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा को चेंज कीजिएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर कोसेक स्क्वायर 90 थीटा को चेंज कीजिएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक हो जाएगा ऊपर, और नीचे सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर एक हो जाएगा, तो एक से एक कटेगा, या तो इसका हो जाएगा आंसर आपका एक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 71, 1 माइनस साइन पर पावर 4 थीटा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट 72 नंबर प्रश्न, त्रिभुज ए बी सी में एक्स बाई क्रमशः भुजा ए बी और ए सी पर दो बिंदु हैं तथा एक्स बाई समांतर है बी सी के, यदि एक्स अनुपात एक्स बी बराबर 2:3 और ए एक्स बाई अनुपात बाई सी का मान क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी 2:3 ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 73, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 121:64 है, तो उनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11:8। नेक्स्ट 74 नंबर, दो समरूप त्रिभुज के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं, यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की भुजा की संगत भुजा की लंबाई होगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 75, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा क्या होगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 76, दो प्रतिच्छेद वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देख लीजिए दो वृत्त है तो इसका स्पर्श रेखा एक तो ऊपर बनेगा एक तो नीचे बनेगा, बस इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 77, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है किसी बाह्य बिंदु पी से स्पर्श रेखा पीटी की लंबाई 24 सेंटीमीटर, यदि ओ वृत्त के केंद्र है और ओपी की लंबाई होगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट 78 नंबर प्रश्न, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा और लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई होगी, तो इसका भी सही उत्तर 17 सेंटीमीटर। यहाँ देख लीजिए अच्छी तरह समझ जाइए, पहला का है 17 सेंटीमीटर, यहाँ दूसरा भी खींचेंगे तो उतना ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 79, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर हो तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 140 वर्ग सेंटीमीटर। सोल्यूशन इसका देख लीजिएगा, ये कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट 80 नंबर प्रश्न, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका व्यास क्या होगा? तो यहाँ देख लीजिए सोल्यूशन है समझ के। नेक्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 81, यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर हो तो दो चक्के में तय की गई दूरी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 सेंटीमीटर, देख लीजिए। नेक्स्ट 82 नंबर प्रश्न, यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त में त्रिभुज ए ओ बी बराबर थीटा है तो चाप ए बी की लंबाई बराबर होगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ये कंफर्म नहीं है दोस्तों, इसलिए इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट 63 नंबर प्रश्न, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 512 बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ देख लीजिएगा, सोल्यूशन समझ में आ जाएगा तो इस पे गिजमिज हो जाएगा करेंगे तो। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 84, एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ देख लीजिए, शंकु का फॉर्मूला होता है 1/3, पाई का मान 22/7 है और आर का मान यहाँ दिया हुआ है 5IH। यहाँ देख लीजिए, हटा देते हैं, समझ जाइएगा। नेक्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 85 नंबर, एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर तो धातु का आयतन होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 540 मीटर क्यूब। यहाँ देख लीजिए 22/7 पाई है, 49 10 आंसर है 540। नेक्स्ट समझ में आ गया होगा। 86 नंबर क्वेश्चन, एक शंकु और एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल समान है और उनके वक्र के क्षेत्रफल भी समान है, यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 86 का। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सोल्यूशन नहीं किए दोस्तों, ये भी कंफर्म नहीं है, इस पे बनाने में ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 87 नंबर, यदि किसी घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है तो घन के किनारा एवं घन का विकर्ण का अनुपात होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5:3। नेक्स्ट यहाँ देख लीजिए प्रश्न नंबर 88, यदि किसी अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो व्यास क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 79, दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 एवं उसकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो इसका आयतन का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। यहाँ इधर भी बेलन का दोनों का मान इधर इधर रख दीजिएगा तो आयतन निकल जाएगा उसका अनुपात। नेक्स्ट 90 नंबर प्रश्न, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाए तो उसका आयतन हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 27 गुना हो जाएगा। करके देख लीजिए, फॉर्मूला में त्रिज्या को 3 गुना कर दीजिएगा। नेक्स्ट 51 नंबर प्रश्न, एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 3r है तो उसकी परिमिति होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3πr + 6r। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि प्रायिकता एक से अधिक होता ही नहीं है, एक से अधिक नहीं होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 93 नंबर प्रश्न, यदि घटना ई की पूरक घटना ई डैश है तो निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 94, एक पासे की एक फेंक में दो नहीं आने की प्रायिकता क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/6। नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन, अच्छी तरह फिटे गए 52 ताश की गड्डी में यदृच्छ एक पत्ता खींचा गया, इनके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/26। नेक्स्ट 96 नंबर प्रश्न, माध्यिका इतना का माध्यिका 35 हो तो x का मान ज्ञात करने का रहा, इसका मान ज्ञात करने कह रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 35 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 97, संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माध्यिका के निर्धारण में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 98, माध्य माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये वाला संबंध सत्य है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 99 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग है, तो इसमें बहुलक वर्ग कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20/30, ये बहुलक वर्ग है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 100 एंड लास्ट प्रश्न, 100 नंबर प्रश्न एंड लास्ट, यदि x + 2, 2x + 3, 4x + 5 तथा 5x + 2 का माध्य 18 है तो x का मान क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 होगा। हो गया दोस्तों क्लास 10th का 2023 में पूछे गए सभी प्रश्न का सलूशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।